गुड मॉर्निंग, दिस डॉक्टर रेखा राठी। और आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द वुमेन्स, दिस इज़ कॉफ़ी। कॉफ़ी हमें पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। एज ए आयुर्वेदा एक्सपर्ट, जो मैं हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स आते हैं, हम उनको बताते हैं कि आपको वाता पित्ता कफ जैसे जैसे उनकी प्रकृति होती है उसके अकॉर्डिंग क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो बहुत बार जब हम उनको बोलते हैं कि आप कुछ प्रकृति के अकॉर्डिंग होता है, कुछ डिजीज़ के अकॉर्डिंग, तो उनको बोलते हैं कॉफ़ी आपको नहीं पीनी है। तो उनके फेस बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, अरे क्या बंद कर रहे हो डॉक्टर साहब आप। तो मैं जस्ट आपको बताना चाहती हूँ, आज का मैंने टॉपिक ही लिया है कि कॉफ़ी हमें पीनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कॉफ़ी के ना बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, ऐसा नहीं कि कॉफ़ी हमेशा। तो कॉफ़ी के ना, और ये मैंने रिसर्च बेस में आपको बता रही हूँ कि जो रिसर्च में बोला गया है। सबसे पहले कि जब भी हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कैफ़ीन, और कैफ़ीन इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, बट कैफ़ीन के एक अमाउंट में। दूसरी क्या है कि कॉफ़ी लेने वाले जितने भी लोग होते हैं, रिसर्च सेट कि जितने भी जो लोग कॉफ़ी लेते हैं उनमें रेक्टल कैंसर होने के या रिप्रोडक्टिव कैंसर होने के जितने भी कैंसर्स हैं उसको अवॉइड कॉफ़ी पीने वाले लोगों में बहुत कम चांस होते हैं कि उनके अंदर हो। दूसरा जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो भी जो कॉफ़ी जो पीते हैं उनको कम होता है। जितने रिप्रोडक्टिव जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स में, वो सारी भी जो कॉफ़ी लेती हैं उनमें कुछ हद तक कम मिलती। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है कॉफ़ी पीने वाले लोगों का। तो स्लीप बेटर होती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ का एक बेनिफिट है, लेकिन अभी हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें कितना अमाउंट कॉफ़ी पीना है। बिकॉज ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ कॉफ़ी इज़ गुड फॉर दिस थिंग्स, तो कॉफ़ी आपकी हार्मफुल है। तो कॉफ़ी का ना एक अमाउंट फिक्स है कि अगर कॉफ़ी आप 300 से 400 ग्राम के बीच में ही लेंगे, उससे ज़्यादा अगर आप कॉफ़ी लेते हैं तो बहुत सारे इसके नुकसान भी है। अगर आप इसके बीच में लेते हैं, इतना ही अमाउंट लेते हैं, इससे कम लेते हैं, तो ये आपको बहुत बेनिफिट करता है। थैंक यू।